नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 6 सितंबर शुक्रवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपको जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहे कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी देखने को मिली। कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली। विशेष तौर पे राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी, मध्य राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र, वही उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी अच्छी खासी एक्टिविटी बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के ऊपर बारिश का दौर जारी रहेगा और कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से थोड़ी सी दक्षिणवर्ती है और इसका जो पूर्वी सिरा है वो काफ़ी दक्षिण की ओर झुका हुआ है। वर्तमान में मानसूनी ट्रफ लाइन बीकानेर, अनूपगढ़ और जो सीकर संभाग के क्षेत्र हैं यहाँ से होते हुए पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग से होते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग मध्यवर्ती भागों तक जारी है, जहां पर एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बना है जो कि बीते 24 घंटों के दौरान लो प्रेशर सिस्टम था। अब और मजबूत होते हुए ये वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बना है, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों के दौरान इसके बंगाल की खाड़ी के अंदर ही रहने की संभावना है। यानी आज 6 सितंबर का समय है और लगभग 10 सितंबर तक ये बंगाल की खाड़ी के भागों पर रहेगा। धीरे धीरे अब यहाँ से ये उत्तर की तरफ आगे बढ़ेगा और बांग्लादेश के दक्षिणी भाग, इससे जुड़े हुए पश्चिम बंगाल के जो दक्षिण दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ से होते हुए भारत में आगे बढ़ने की संभावना है। आगामी दिनों में इसके डिप्रेशन तक बनने की संभावनाएं बन रही हैं। वही वियतनाम के आसपास में बना तूफान अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान वियतनाम और इसके आसपास के देशों के ऊपर प्रवेश करेगा। फिर यहाँ से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कमज़ोर स्थिति में लो प्रेशर सिस्टम के रूप में भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम के आसपास से होते हुए बांग्लादेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ से होते हुए पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के आसपास में एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में आगे बढ़ने की या फिर पहुँचने की संभावनाएँ हैं। उसी दौरान जो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में बना वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम भी पश्चिम बंगाल और बिहार के आसपास के क्षेत्रों पर रहेगा। तो दोनों ही सिस्टम आपस में एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे यानी मिल जाएंगे और ऐसे में यहाँ पर एक डिप्रेशन के रूप में इसके आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन राजस्थान तक पहुँचते ये कमज़ोर हो जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश के भागों तक पहुँचते पहुँचते ये रिकर्व यानी वापस मुड़ जाएगा। ऐसी गतिविधियाँ सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलती हैं। तो ऐसी ही गतिविधियाँ इस सिस्टम के साथ में भी होने वाली हैं। वही पहले से राजस्थान के ऊपर पहुंचा लो प्रेशर सिस्टम वर्तमान में सर्कुलेशन के रूप में भरतपुर और जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के कारण राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र हैं और पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं जो काले कलर में घेरा दर्शाया गया है, यहाँ पर अगले 24 से लेकर 36-48 घंटों के दौरान लगातार भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। विशेष तौर पे कोटा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र, वही बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग के पूर्वी क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान जारी रहने की संभावना है, जिसमें आज बांसवाड़ा से लेकर डूंगरपुर के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर सलोम्बर, उदयपुर, राजसमंद, पूर्वी पाली से लेकर ब्यावर के क्षेत्र है, अजमेर से लेकर केकड़ी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से तेज़ तो कहीं कहीं पे भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। फिर धीरे धीरे यहाँ से भी मौसम साफ होने लगेगा। यानी आज जो बारिश की एक्टिविटी होगी उसके मुकाबले कल कमी देखने को मिलेगी, परसों उसमें और कमी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में 9 सितंबर के आसपास में लगभग मौसम यहाँ से साफ हो जाएगा और उसके बाद में नया सिस्टम आएगा, तब फिर से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी। लेकिन अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ी के क्षेत्र हैं, शाहपुरा से लेकर केकड़ी, अजमेर, दूदू के जो क्षेत्र हैं, टोंक से लेकर सवाई माधोपुर, जयपुर के क्षेत्र है, गंगापुर सिटी से लेकर दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डींग और अलवर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। लगातार रिमझिम बारिश की झड़ी जैसी गतिविधियां आज सुबह से भी देखने को मिल रही हैं और लगातार जारी रहेगी।
जिसमें अलवर से लेकर बानसूर के आसपास के क्षेत्र हैं, बेहरोड से लेकर कुछ गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कटमोर से लेकर किशनगढ़, कोट कासिम के आसपास के क्षेत्र हैं, लक्ष्मणगढ़ से लेकर मालाखेड़ा, मुंडावर, नारायणपुरा से लेकर नीमराणा, राजगढ़, तिजारा, रेनी, टेहला, थानागाजी के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। लगातार यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान जारी रहने की संभावना है। 20-20 में 1-2 घंटे के लिए जरूर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर चालू हो जाएगी। इस तरह से गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें भरतपुर से लेकर कुमेर, डींग, कामानगर का पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र है, नंदबई से लेकर बेर के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली से लेकर हिंडोल, सपोटरा, मंडरायल से लेकर टोडा भीम, नादौती के आसपास के क्षेत्रों में भी मूसलाधार, कहीं कहीं भारी और कुछ क्षेत्रों पे अति भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान हैं। वही दौसा से लेकर बसवा के आसपास के क्षेत्र हैं, लालसोट से लेकर मेहवा, सीकरी, धौलपुर से लेकर राजाखेड़ा, बाड़ी बसेड़ी के आसपास के क्षेत्र है, संपोर से लेकर समरथुरा, मनिया से लेकर गंगापुर सिटी, टोडा भीम, नादौती से लेकर कुछ गंगापुर सिटी, बरनाला, तलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर से लेकर सोतका, बरवाड़ा, बोली, मलारना से लेकर डूंगर, बामनवास, खंडार के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जयपुर से लेकर आमेर, बच्ची, चाकसू, चौमू, जोबनेर से लेकर फुलेरा, सांगानेर, तुंगा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, दूदू से लेकर मौजमाबाद, फागी, फुलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। आज मानसूनी ट्रफ लाइन अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली से होते हुए गुजर रही है। तो ऐसे में इनके आसपास में यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान के समस्त क्षेत्र हैं, यहाँ पर दोपहर के बाद में अच्छे मेघ गर्जना वाले बादलों के निर्माण के साथ में अच्छी खासी बारिश की एक्टिविटी होने की संभावना है। जबकि आज पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः मौसम कई सारे क्षेत्रों में खुलने की संभावना है, साथ ही शुष्क रहने की संभावना है। विशेष तौर पे सांचौर, बाड़मेर की दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जरूर चलते हुए बादल दोपहर के बाद में कुछ सीमित दायरों में यानी कुछ गांवों के दायरे में हल्की बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं, जिसमें बाड़मेर, सांचौर, जालोर और बालोतरा के क्षेत्र। लेकिन फिर भी अगले 24 घंटों के दौरान इन जिलों के ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। आज मध्यम या फिर कमजोर अवस्था में दक्षिण पश्चिमी हवा का रुख भी देखने को मिलेगा। सुबह से यहाँ पर तीखी धूप कई सारे क्षेत्रों में खिली हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बादलों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शाम के समय और दोपहर के बाद में कुछ बालोतरा जिले के क्षेत्र हैं, वही जालौर, सिरोही, पाली और जोधपुर जिले के क्षेत्र हैं, कुछ फलोदी से लेकर पूर्वी जैसलमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। वही बीकानेर से लेकर अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर के क्षेत्र है, डीडवाना, कुचामन से लेकर ब्यावर के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। दोपहर के बाद में किस तरह का बदलाव रहेगा उनके बारे में भी दोपहर को 2:30 बजे एक और अपडेट लेकर आऊँगा, उसमें सही व सटीक जानकारी दूंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।